किसान भाइयों को सरवन राम सारण का राम राम नमस्कार। मौसम संबंधी जानकारी के साथ मैं सरवन सारण बीरसालू ओशियां जोधपुर राजस्थान एक बार पुनः आपके साथ राजस्थान मौसम की सटीक जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक साझा कर रहा हूं। आज 26 सितंबर 2024 है और प्रदेश में आगामी दिनों में कैसा रहेगा मौसम, इसके बारे में इस वीडियो में मैं विस्तार से आपके साथ जानकारी शेयर करूँगा। फिलहाल पिछले 24 घंटों में प्रदेश के कई स्थानों पर अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसमें उदयपुर, कोटा, भरतपुर संभाग के साथ कुछ जोधपुर संभाग में भी बारिश का दौर देखने को मिला, जिसमें जालोर, बाड़मेर और जोधपुर के भी कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी का दौर देर रात को देखने को मिला। इस तरह का मौसम पिछले 24 घंटों में रहा। इसके अलावा अजमेर, जयपुर और अलवर के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम खंड बारिश का दौर अलग अलग क्षेत्रों में कल रात्रि के समय देखने को मिला। ये मानसून की बारिश का आखिरी दौर है और प्रदेश के अधिकतर जिलों में आज मानसून सक्रिय रहेगा। हालांकि जयपुर मौसम विभाग केंद्र ने पश्चिमी राजस्थान से मानसून की विदा की घोषणा कर दी है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि बाड़मेर के कुछ इलाकों में मानसून एक बार विदा होने के बावजूद भी ज़बरदस्त सक्रियता के रूप में देखने को मिलेगा। हम उसके बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन मानसून विदा के बाद जब अच्छी बारिश होती है और वो भी मानसून की बारिश होती है, तब विदा के बाद तो कुछ बात भी अलग होती है। और पश्चिमी विक्षोभ का असर है वो भी केवल बीकानेर संभाग में देखने को मिलेगा। उसमें जोधपुर संभाग के साथ बाड़मेर में किसी भी प्रकार की हलचल नहीं रहेगी। और उसके बावजूद जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि गुजरात के भी भुज के आसपास से मानसून विदा की घोषणा हो चुकी है और यहाँ पर आगामी 24 घंटों में भारी बारिश की पूरी संभावना बनी हुई है। तो जब मानसून विदा के बाद एक बार पुनः प्रदेश के कई जिलों में और गुजरात के भी कुछ जिलों से मानसून विदा के बाद जब भारी बारिश, मानसून की बारिश देखने को मिलती है, तो कुछ बात अलग होती है। तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, अपन बात करेंगे आगामी मौसम को लेकर। जिस तरह से मैं लगातार आपके साथ वीडियो में जानकारियाँ शेयर कर रहा हूँ कि किन इलाकों में कैसा मौसम रहने वाला है, उसके बारे में विस्तार से आपके साथ एक बार पुनः मैं आज 26 सितंबर का जो ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसमें विस्तार से आपके साथ जानकारी शेयर करूंगा। प्रदेश में बारिश को लेकर जिस तरह से अलर्ट है, जैसी घोषणा है, वैसा मौसम में बदलाव आप लगातार देख पा रहे हैं। और जिस तरह से जोधपुर संभाग में मेरा बारिश को लेकर जो लगातार अलर्ट है, वहाँ पर बारिश पहुँचने की पूरी संभावना बनी हुई है। तो आज 26 सितंबर है, आज प्रदेश के अधिकतर जिलों में मौसम बदलेगा और कहीं हल्की, कहीं मध्यम, तो कुछ इलाकों में तेज़ बारिश जैसी गतिविधियाँ आपको देखने को मिलेगी। खासतौर से सबसे पहले मैं उन 5 संभागों का नाम ले लूँ जहाँ ज़्यादातर इलाकों में बारिश होने की पूरी संभावना है। तो कोटा, उदयपुर, भरतपुर, जयपुर और अजमेर, ये 5 संभाग ऐसे हैं जहाँ तकरीबन सभी इलाकों में मौसम बदलाव के साथ कहीं हल्के, कहीं मध्यम, तो कुछ उदयपुर संभाग और कोटा संभाग में भारी बारिश की संभावना भी आज देखने को मिलेगी। इन 5 संभागों में आगामी 3 दिनों तक बारिश जारी रहेगी, यानी कि आज 26 सितंबर है, 26, 27 और 28 सितंबर तक इन तीनों संभागों के अंदर हल्की से मध्यम, तो कुछ इलाकों में तेज़ बारिश जैसी गतिविधियाँ जारी रहेगी। जहाँ तक इन 3 संभागों के ज़िले और तहसील स्तर पर मैं विस्तार से आपके साथ जानकारी शेयर करूँ, तो सभी इलाकों में मौसम बदलेगा। यानी कि आप इन 5 संभागों में यदि किसी गाँव से है, तहसील से है, ज़िले से हैं, तो आपके क्षेत्र में मौसम बदलने की पूरी संभावना बनी हुई है। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं जोधपुर संभाग की ओर, जो पश्चिमी राजस्थान में है और वहाँ से कुछ इलाकों से मानसून विदा की भी घोषणा मौसम विभाग ने कर दी है। उन सेक्टरों की ओर हम एक बार पुनः आगे बढ़ते हैं। तो जोधपुर संभाग के जोधपुर, पाली, जालोर और बाड़मेर के विभिन्न इलाकों में बारिश की पूरी संभावना है। इसके अलावा हम जो पाली के आसपास के जो संभाग में सिरोही भी आता है, उन सेक्टरों की हम बात करें तो सिरोही, राजसमंद से लेकर यहाँ टोंक आसपास भी मूसलाधार बारिश कुछ इस तरह पर देखने को मिलेगी, जिसमें टोंक, जयपुर संभाग के आसपास के इलाके, यहाँ पर भी अच्छी बारिश आज, कल और परसों, यानी कि आगामी 3 दिनों तक लगातार इन सेक्टरों में देखने को मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। सबसे ज़्यादा बारिश से चपेट जो ज़िले रहेंगे, हम उन जिला का एक बार विस्तार से नाम ले लेते हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। इसके अलावा भरतपुर, धौलपुर, करौली और टोंक, सवाई माधोपुर से लेकर अलवर, जयपुर, भरतपुर, इन संभागों के अंदर कई स्थानों पर अच्छी बारिश और कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। राजसमंद, सिरोही, पाली, जालोर, बाड़मेर के इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश अलग अलग स्थानों पर देखने को मिलेगी। अजमेर, नागौर के भी कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश, खंड बारिश के दौर के रूप में देखने को मिलेगी। इस तरह का मौसम रहने की पूरी संभावना है। जहां तक जोधपुर संभाग के कुछ इलाके बारिश से वंचित रहेंगे, बारिश नहीं पहुंचेगी, उसके बारे में भी विस्तार से मैं आपके साथ जानकारी शेयर करूं, तो जोधपुर संभाग के जैसलमेर, फलौदी व बाड़मेर के कुछ पश्चिमी इलाके हैं जो जैसलमेर से लगते हुए इलाके हैं, वहाँ बारिश पहुँचने की बहुत कम संभावना है। हालाँकि बादल जरूर पहुँचेंगे, धूप छाँव का मौसम प्रतीत होगा। कुछ इलाकों में चंद बूंदाबंदी को छोड़कर मौसम सामान्य तौर पर गर्म बना रहेगा। इस तरह का मौसम रहेगा। और जहाँ तक हम ओसियां, खिंवसर, नोखा, इन सेक्टरों की खास तौर से बात करें, तिवरी, मथानिया, बावड़ी के आसपास की, तो इन सेक्टरों में भी बादल पहुँचेंगे और खंड बारिश होगी।
जहाँ जोधपुर संभाग में बारिश की संभावना है उसकी मैं विस्तार से बात करूँ तो भोपालगढ़, बिलाड़ा, पिंपाड़, बोरंदा और लोनी के आसपास, जोधपुर शहर के आसपास और पाली से सटे हुए जो भी ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर बारिश होने की पूरी संभावना बनी हुई है। लेकिन जहाँ तक कम बारिश की संभावना है और खंड बारिश की संभावना है, हल्की बारिश की संभावना है, वो सेक्टर ओसियाँ, बावड़ी, मथानिया, तिवरी और लोट के आसपास का जो सेक्टर है यहाँ पर बादल ज़रूर पहुँचेंगे, बहुत बड़े दायरे में बादल पहुँचेंगे और कुछ इलाकों में खंड बारिश भी होगी। ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं होगी, लेकिन ज़्यादा नहीं होगी। कुछ हद तक गर्मी से राहत मिलने वाली बारिश आपको ज़रूर देखने को मिल सकती है। ज़्यादा चांसेस यहाँ पर नहीं है, लेकिन आपको धूप छाँव के बीच कुछ राहत की बूंदें इन सेक्टरों में गिरने की पूरी संभावना बनी हुई है। इस तरह का मौसम इन सेक्टरों में रहने की संभावना है। इसके बाद हम चलते हैं बीकानेर संभाग की ओर। तो बीकानेर संभाग में भी बारिश होगी, लेकिन आज की तुलना में कल कब होगी इस तरह का मौसम रहेगा, यानी कि इन इलाकों में जो पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा बीकानेर संभाग में, उसमें इस मानसून की बारिश के कुछ बाद में थोड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में विस्तार से बात करते हैं कि किन किन इलाकों में कैसा मौसम रहेगा। यानी कि आज 26 सितंबर है। 26 सितंबर को बीकानेर संभाग के हनुमानगढ़, इसके अलावा गंगानगर और चूरू के इलाकों में आज बारिश की संभावना है। नागौर में मैं पहले भी बता चुका हूं कि हल्की से मध्यम बारिश अलग अलग स्थानों पर खंड बारिश के रूप में आज कल 2 दिनों के दौरान देखने को मिलेगी। चूरू के जो ज़्यादातर इलाके हैं वहाँ पर बारिश का दौर आज कल और आने वाले 2 दिनों में देखने को मिलेगी। इसके अलावा हनुमानगढ़ के भी विभिन्न इलाकों में आज और कल 2 दिन बारिश का दौर देखने को मिलेगा। गंगानगर में भी आगामी 2-3 दिनों तक, यानी कि आज 26 सितंबर है, 26, 27 और 28 सितंबर तक इन सेक्टरों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। इस तरह का मौसम रहने की संभावना बनी हुई है। जहां तक खास तौर से जो बीकानेर और अनूपगढ़ के आसपास का सेक्टर है और जैसलमेर से सटे हुए बीकानेर के सेक्टर है, यहाँ की बात करें तो यहाँ पर मौसम बदलेगा शनिवार को, और यानी कि आज गुरुवार है 26 से 27 और 28 के आसपास कुछ मौसम बदलेगा और कुछ बूंदाबांदी और बादलवाई का मौसम प्रतीत होगा। हल्की बौछारें गिर सकती हैं इन सेक्टरों में, वो भी पश्चिमी विक्षोभ की वजह से गिरेगी। यानी कि जो मानसून सिस्टम आ रहा है राजस्थान में उसका यहाँ पर बहुत कम इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन कैसे भी हो, बारिश आपको रात कुछ इलाकों में बूंदाबांदी के रूप में ज़रूर दे सकती है। इस तरह का मौसम यहाँ बीकानेर संभाग में रहने की पूरी संभावना बनी है। तो पूरे वीडियो में मैंने विस्तार से आपको 7 जिला स्तरीय, तहसील स्तर पर और जिन इलाकों में मौसम कैसा रहेगा इसके बारे में जानकारी दी। एक बार वीडियो को अंत में पुनः विस्तार से मैं जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त किसान भाइयों को मौसम के लिए बहुत ही सटीक और सही जानकारी समय पर मिलना अति आवश्यक है। क्योंकि कहीं बारिश को ज़रूरत भी है तो कहीं नुकसान लायक भी बारिश होती है, तो ऐसे में किसान भाई समय पर सावधानी बरत सके। तो इसके बारे में इस वीडियो में मैं विस्तार से बताऊं तो 5 संभाग ऐसे हैं जहां तकरीबन सभी इलाकों में ख़राब मौसम रहेगा। कहीं हल्की बारिश, कहीं मध्यम, कहीं खंड बारिश, तो कहीं तेज़ बारिश। इस तरह का मौसम जो वो 5 संभाग है, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, जयपुर और अजमेर, इन 5 संभागों में ज़्यादातर इलाकों में मौसम बदलाव के साथ बारिश की 100% संभावना बनी हुई है। उसके बाद हम जोधपुर, पाली के आसपास के क्षेत्रों की ओर बढ़े तो जोधपुर, पाली, जालौर, बाड़मेर, सिरोही, इन क्षेत्रों में भी मौसम तकरीबन सभी इलाकों में बदलेगा। कहीं हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिलेगी, कहीं खंड बारिश होगी, कहीं तेज़ बारिश की दौर भी देखने को मिलेगी। लेकिन मौसम 100% बदलाव के साथ बारिश की पूरी संभावना है वो बनी हुई है। इसके बारे में हम लगातार व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से और दिन में जो वीडियो अपलोड करेंगे दूसरे चैनल पर, वो लगातार सटीक जानकारी आप तक देने का प्रयास करेंगे। वीडियो बड़ा हो जाता है, इसके लिए आप चिंता ना करें, क्योंकि जब मैं विस्तार से जानकारी आप तक देने का प्रयास करता हूं तो आपको भी पता ही है कुछ 5-7 मिनट तो लगते हैं जब विस्तार से हम जानकारी आप तक देने का प्रयास करेंगे। तो जब कुछ आप 5 मिनट का समय निकाल कर मेरा वीडियो सुन रहे हैं तो हो सकता है 2 मिनट और भी सुन सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब आपको जानकारी सटीकता के साथ, विस्तार के साथ बिल्कुल सही मिले तो 5 की जगह 7 नहीं 10 मिनट भी आप निकाल सकते हैं। तो ऐसे में मेरा प्रयास है कि 5 से 10 मिनट भले ही लगे, लेकिन किसान भाइयों को हो सके जितनी सटीक अपडेट मिल सके। तो फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहिए, जो आप लगातार मौसमी जानकारी आप रहे साथ है राजस्थान मौसमी 10 दिन एडवांस सटीक जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल जगदम्बा कृषि फार्म, सरवन सारण, बीरसालू, ओसिया और आपनो जोधन, इन तीनों चैनलों के माध्यमों में लगातार आप साथ है राजस्थान मौसम सटीक जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करूँगा। और मौसम संबंधित ग्रुप में जो भी किसान भाई जुड़ना चाहे तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9829455588। इन नंबरों पर आप अपना परिचय बताकर मौसम संबंधित ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। जब आप इन नंबरों पर मैसेज करेंगे तो आपके पास से लिंक पहुंच जाएगी, आप क्लिक करके उसमें शामिल हो सकते हैं। तो जैसी घोषणा बताई है इस वीडियो रिमाइंड वह मौसम रहने की पूरी संभावना है। आगे जो भी अपडेट होगा मैं आपके साथ है राजस्थान मौसम सटीक जानकारी लगातार देने का प्रयास करूँगा। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। राम राम।